बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर क्लास 11 के फ़िज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट के जो MCQs है वो हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये हमारे पास MCQs है। इस चैप्टर के 16 MCQs है, तो चले 1 बाय 1 जो है वो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, मेरे पास MCQs नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। इस MCQs में कहता है कि जब 5 PM हो घड़ी में, तो घड़ी के जो आर्म्स है उसके बीच में जो एंगल होगा वो कितने रेडियन का होगा। तो डियर फ्रेंड, ये हमारे पास जो है ये क्लॉक है और इसमें जो है वो 5 बजे का उन्होंने कहा है। तो 5 बजे तब होंगे जब जो हार हैंड है वो 5 के करस्पॉन्डिंग होगा और ये जो दूसरा हैंड है मिनट्स का ये 12 के पास होगा। तो तब हमारे पास जो है वो 5 PM होंगे। तो डियर फ्रेंड, 5 PM पे ये जो दो हैंड्स है इसके बीच का जो एंगल है उसने ये क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये एंगल जो है वो कितना होगा रेडियन में, डिग्रीज में नहीं। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है कि 1 रिवोल्यूशन जो है वो बराबर है 360 डिग्रीज का, और इस तरह जो है वो 1 रिवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन का। सही है दोस्तों। अच्छा, अब एक ये जो पूरा सर्कल है इसमें टोटल डिवीजन जो है वो 12 है। तो दोनों साइड हम 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1 हार का जो एंगल होगा वो होगा पाई बाई, ये 2 12 से कट जाएगा तो पाई बाई 6 रेडियन का होगा। सही है डियर फ्रेंड। 1 हार का जो एंगल होगा यानी जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे तो पाई बाई 6 रेडियन होगा। अच्छा, तो अब इन्होंने 5 PM का कहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई बाई 6 और ये भी पाई बाई 6। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बाई 6, 5 PM तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन बनेगा। सही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर ये मांग रहे हैं ये 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 4 रेडियन का ऑप्शन जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं। तो हम 5 पाई बाई 6 को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। तो 5 और फिर उसके बाद जो है वो पाई की वैल्यू जो है वो पाई जो है वो हम शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से पुट करते हैं 5 पाई और डिवाइडेड बाय 6। तो इससे जो आंसर बनता है वो 2.617 बनता है। सही है दोस्तों। अब ये जो 2.617 है इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो है ये 3 के बराबर है। तो 3 रेडियन एंगल जो है वो बनता है 5 PM पर। तो ऑप्शन C जो है वो इसमें करेक्ट है। अच्छा दोस्तों, अब वो कहता है कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है। तो इसको भी हम जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं। जो 2 पाई रेडियन है, MCQs नंबर 2 है, 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। सही है दोस्तों। अब हमने 1 डिग्री का जो एंगल है वो कैलकुलेट करना है रेडियंस में। तो हम लिखेंगे कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दोनों साइड जो है वो हम 360 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई को हम जो है वो 360 पर डिवाइड करेंगे। तो 2 इंटू पाई और फिर इसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे 360 पर।
तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.01745 रेडियंस। तो डियर फ्रेंड, इसमें जो हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है वो जो है वो आ रहा है, तो 2 नंबर में ऑप्शन ए। अब एमसीक्यूज नंबर 3 में ये कह रहा है कि द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0 पॉइंट, फिर उसके बाद 50 उन्होंने दिए हैं और फिर 1, कि इसके लिए जो है वो कौन सा प्रीफिक्स जो है वो यूज़ हो रहा है। तो नंबर 3 में हम इस तरह करेंगे कि 0.000001 इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर आएंगे साइंटिफिक नोटेशन के रूल के मुताबिक, तो ये बनेगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, ये इस पॉइंट को हम जो है वो 6 यूनिट आगे लेकर गए हैं, तो ये 10 पावर माइनस 6 बनेगा। तो डियर फ्रेंड, 10 पावर माइनस 6 के लिए जो हमारे पास प्रीफिक्स यूज़ होता है वो माइक्रो है। सही है। एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। अच्छा डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो है वो 4 जो है वो मेजरमेंट्स दिए गए हैं और आपने ये देखना है कि इसमें करेक्ट वे के साथ जो है वो कौन सा यूनिट्स जो है वो लिखा गया है। तो अच्छा, सबसे पहले 71 न्यूटन, तो ये तो गलत है, वो इसलिए कि न्यूटन जो है वो कैपिटल एन के साथ लिखा हुआ है। न्यूटन जो आप पूरा स्पेलिंग लिखते हैं तो वो आपने स्मॉल लेटर के साथ लिखना होगा। अच्छा डियर फ्रेंड, ऑप्शन बी में है 12 मिली माइक्रो सेकंड। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर तो पहली बात यह है कि डबल प्रीफिक्स यूज़ हुआ है और दूसरी बात यह है कि यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान जो है वो स्पेस नहीं होना चाहिए रूल्स के मुताबिक, तो यहाँ पर स्पेस है, तो ये ऑप्शन भी गलत है और डबल प्रीफिक्स की वजह से भी ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कि 8 किलोग्राम, तो ये गलत है, वो इसलिए कि यहाँ पर जो है वो के कैपिटल लिखा हुआ है। अच्छा, अब 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो डेंसिटी जो है वो लिखी गई है, तो ये जो है ये सही है, वो इसलिए सही है कि किलोग्राम और मीटर क्यूब दोनों यूनिट्स है और यूनिट्स के बीच जो है वो हमने 1 स्पेस डालना होता है, तो इस एमसीक्यूज़ में ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में कहता है अ स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम, द रीडिंग lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as। अच्छा, इस मेजरमेंट के लिए जो है वो 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, तो अब हर एक ऑप्शन को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, अच्छा 5 नंबर एमसीक्यूज है और यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट ली गई है 49.8 और 50.2 के बीच में जो है वो रीडिंग जो है वो लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है हमें 49.8 प्लस माइनस 0.2। तो डियर फ्रेंड, इस ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो इस ऑप्शन में जो है वो अनसर्टेनिटी जो है या एरर जो है वो 0.2 है। अच्छा, 49.8 माइनस 0.2 जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 49.6 और जब हम प्लस करेंगे 49.8 में 0.2 तो ये बन जाएगा 50। सही है डियर फ्रेंड। तो ये जो है वो इस रेंज से बाहर है, ये जो 49.8 और 50.2 है वो ये जो पहला ऑप्शन है ये इस रेंज में नहीं आता, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 49.8 प्लस माइनस 0.4, 49.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अच्छा डियर फ्रेंड, 49.8 में जो है वो सबसे पहले 49.8 से हम 0.4 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 49.4 और जब हम प्लस 0.4 करेंगे तो ये बन जाएगा 50.2। तो डियर फ्रेंड, जो अपर एंड है वो तो इसका जो है वो ठीक है, लेकिन लोअर एंड जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये भी गलत है।
अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी में गिवन है ऑप्शन सी में 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा डियर फ्रेंड, 50 से जब हम माइनस करते हैं 0.2 तो ये आता है 49.8, और जब हम प्लस करते हैं प्लस 0.2 तो ये बनता है 50.2। तो ये जो है ये बेस्ट रिकॉर्डेड जो है वो ये है, क्योंकि इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो अगर 0.2 हो तो तब जो है वो रीडिंग जो है वो 49.8 और 50.2 के बीच में जो है वो लाई कर रहा है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा डियर फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज। अच्छा, ये जो मेजरमेंट दिया गया है इसमें हमने जो है वो परसेंट अनसर्टेनिटी जो है वो बतानी है। तो परसेंट अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इससे ये जो अनसर्टेनिटी है इसको हम जो है मेजर्ड वैल्यू पर डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 नंबर में है वो है जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.25 और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 3.76 है। तो 3.76 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे जो है वो हमारे पास जो है वो परसेंट अनसर्टेनिटी आएगी। तो हम लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 3.76 पर। तो इससे जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6.64% आ रहा है। तो इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये इसमें जो ये 6.6 जो ऑप्शन है वो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज measured by a thermometer or T1 is equal to 20 plus minus 0.5 and T2 is 50 plus minus 0.5. The temperature difference and the error therein is। अच्छा डियर फ्रेंड, हमने जो है वो डिफरेंस में ये करना है कि टेम्परेचर 2 को जो है वो हमने टेम्परेचर 1 से माइनस करना है, तो 50 माइनस 20 हमने करना है। तो 7 नंबर में 50 माइनस 20 से जो है वो आएगा 30। सही है डियर फ्रेंड। अच्छा, अब इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 0.5 है और इसमें जो है वो अनसर्टेनिटी भी 0.5 है। अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में अनसर्टेनिटी ऐड होती है। तो 0.5 प्लस 0.5 से 1 बनेगा। 0.5 प्लस 0.5 से जो है वो 1 बनेगा। तो 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, ये इसमें जो है वो करेक्ट है। सिंपल बात है कि अनसर्टेनिटी को हमने जो है वो ऐड करना है। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है कि 50 मीटर प्लस माइनस 4% एंड 3 सेकंड प्लस माइनस 3.3%। तो इसमें जो है वो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी आएगी, तो वो भी सिंपल सी बात है कि हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास आएगा 15। और ये जो अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो ये जो है वो 4% और 3.3% ये बनेगा प्लस माइनस 7.3%। तो ऑप्शन नंबर 8 में जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज नंबर 9 में पावर रूल का यूज़ जो है वो किया गया है। एमसीक्यूज नंबर 9 में जो है वो कहता है कि ये जो है ये 2.0 मीटर प्लस माइनस 2% और ऊपर जो पावर है वो 3 है। अच्छा, यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी का जो पावर रूल है वो यूज़ होता है। ये जो 2 पर जब पावर 3 आता है, 2 पर जब पावर 3 आता है तो वो ऐड बन जाता है, और अनसर्टेनिटी पर जो पावर है वो जो है वो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2%। तो ये बन जाएगा 8 प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6%। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर डी है।
तो 9 नंबर में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में पूछ रहा है कि ये जो मेजरमेंट दिया गया है इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो 3 जीरोज़ है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज दिस हैव। अच्छा, ये जो है वो एक एडिशन का क्वेश्चन है असल में। एमसीक्यूज नंबर 11 है। इसमें इन्होंने दिया है 1.362 और इसके साथ ऐड करना है 25.2 प्लस 25.2। तो डियर फ्रेंड इसको हम जब ऐड करेंगे 1.362 प्लस 25.2, तो इससे जो कैलकुलेटर के मुताबिक आंसर आता है वो आता है 26.56। तो डियर फ्रेंड हमने जो है वो एडिशन में देखना है कि हमारे पास जो लीस्ट प्रिसाइज है वो कौन है। लीस्ट प्रिसाइज के हिसाब से जो है वो हम आंसर को लिखेंगे। तो इसमें लीस्ट प्रिसाइज जो है वो ये है, तो हम आंसर भी जो है वो लीस्ट प्रिसाइज के हिसाब से लिखेंगे। तो लीस्ट प्रिसाइज में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है, 1 2 3। आंसर हमारा बनेगा 26.6 बनेगा, क्योंकि जब ये ड्रॉपिंग डिजिट है और ये लास्ट रिटर्न डिजिट है तो ये 1 इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये 5 से जो है वो ग्रेटर है। तो आंसर हमारा होगा 26.6। तो इसमें जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर में हम 3 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास एडिशन में जो लीस्ट प्रिसाइज होगा आंसर उसके मुताबिक जो है वो होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ आते हैं। कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, ये भी एक एडिशन दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस मेजरमेंट में है। तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस मेजरमेंट में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 3 है। तो आंसर में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होने चाहिए। तो 29 में जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 28.8 में जो है वो 3 है। तो ये आंसर हमारे पास करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट नहीं है कि इसमें 4 है और इसमें जो है वो 5 है। तो ऑप्शन नंबर 12 में जो है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 में कह रहा है कि if 7.635 and 4.81 are the two significant figure, the multiplication in significant digit is। अच्छा, जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किस मेजरमेंट में है। तो इसमें जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4.81 में है। तो हम देखेंगे कि जिस भी मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारा जो है वो आंसर होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मेरे ख्याल में 7 हैं, इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अब द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज़। ये हमारे पास 385,000 किलोमीटर का जो प्रिसीजन है वो पूछ रहा है। तो डियर फ्रेंड प्रोसीजर जो है वो पॉइंट से लेकर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो है वो हम देखते हैं। तो चूँकि पॉइंट यहाँ पर ये है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 5 है, तो पॉइंट से लेकर 5 तक जो है वो हमारे पास 1000 बनता है। तो इसका जो प्रिसीजन है वो 1000 किलोमीटर है। अब 15 नंबर में पूछ रहा है कि m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 आर द डायमेंशन ऑफ। तो ये एक डायमेंशन लेस डायमेंशन दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब का पावर 0 है तो इसका मतलब 1 है। तो इसमें ना m है, मास है, ना लेंथ है और ना टाइम है, क्योंकि सब का पावर 0 है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है उसका पावर जो है वो डायमेंशन जो है वो हम इस तरह लिखते हैं।
तो स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस है और मैग्नीफिकेशन भी डायमेंशनलेस है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस के लिए ये डायमेंशन है। अच्छा, अब डायमेंशन ऑफ टार्क के बारे में पूछ रहा है। तो जो टार्क है, टार्क वो हमारे पास इक्वल है किसका, जो 16 नंबर एमसीक्यू है, टार्क इक्वल है एफ डी। तो एफ जो है वो बराबर है हमारे पास एम ए और डी। तो एम का डायमेंशन जो है वो कैपिटल एम होगा, एम टी इनवर्स नहीं है, एल टी इनवर्स स्क्वायर है, और लेंथ का जो डायमेंशन है वो एल है। तो एम एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब 16 नंबर में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप में तो हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, आगे हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।